हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो लेसन था, थर्ड लेसन चल रहा था तंतु से वस्त्र तक। इसमें हमने जो तंतु किससे मिलकर बने होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था, और तंतु से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से होता है वो पढ़ लिया था। नेक्स्ट है कि हमने जो पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक जो तंतु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, और जो कृत्रिम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कुछ पादप तंतु, जो उसका पहला है रुई, कि रुई से हमारे को किस प्रकार से जो तंतु है वो रेशे वो प्राप्त किए जाते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकिए में भी किया जाता है। कि जो कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। जब हम रुई को खींचकर पृथक करते हैं तो उसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। कि पहले भी हमने देखा था कि किसी भी धागे को खींचने पर यदि उसके रेशे सूक्ष्म जो रेशे निकलते हैं उन रेशों को हमने क्या बोला था? तंतु बोला था। तो उसी प्रकार हम रुई का अवलोकन करेंगे कि रुई में हम यदि रुई को खींचते हैं तो उसमें पतली लड़ियाँ हमारे को नज़र आती है। वो लड़ियाँ किसकी हैं? तंतुओं की कहलाती है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कि जहाँ की जो मृदा है, मृदा क्या हो? काली हो, और जलवायु क्या हो? उष्ण हो, तो वहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास की फसल उगाई जाती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कि जो कपास पादप के जो फल होते हैं वो नींबू के साइज़ के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है। पूर्ण परिपक्व जब फल हो जाता है तो वो ऊपर से खुल जाता है। और अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। जब उसमें से, आप सभी ने कपास के पौधे को तो अवलोकन ध्यान से किए ही होगा कि जो फल होते हैं वो पकने के बाद खुल जाते हैं, और जिसके कारण उसमें से जो रुई है कपास वो निकलती है। और उस कपास के अंदर, रुई के अंदर क्या आते हैं? उसके बीज होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बिनोले कहा जाता है। क्या आपने ऐसा कपास पादप देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों, रोवों से इतना सफ़ेद हो जाता है जैसे हिम से ढक लिया हो। जिस प्रकार से ये एक खेत का कपास के पादप फसल का डायग्राम दिखाया गया है कि ये क्या उसके फल में से निकले हुए क्या हैं? रुई है। और ये मानो किस प्रकार से नज़र आ रहा है? जिस प्रकार से कोई बर्फ़ का बना हुआ कोई आवरण हो। इसके बाद है साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। हस्तचयन से मतलब है कि यदि किसी फसल को हम हाथ के द्वारा उसको अलग करें उन फसलों को, तो हस्तचयन विधि कहलाती है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कि कपास से बीजों को अलग करना कपास ओटना कहलाता है, जिसको आप पिनोना कहते हैं कि कपास को पिनोना, तो वो एक कपास ओटना की प्रक्रिया कहलाती है। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए कपास को ओटा जाता है ताकि उसमें से जो बीज है उनको अलग किया जा सके। तो जो प्रारंभिक मतलब कि पहले जो क्रिया चलती थी, हाथ के द्वारा बीजों को अलग किया जाता था, परंतु जो आजकल है वो मशीनों के माध्यम से किया जाता है। ये एक हस्त क्रिया द्वारा कपास ओटने की प्रक्रिया, जिसमें कपास से बीजों को अलग किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल,
बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ये आपको एक पटसन का पादप दिखाया गया है। इस पटसन को पादप को क्या करेंगे, भिगो करके, भिगोने के बाद इसके क्या बनाएंगे, रेशे बनाए जाएंगे और तने को भिगोया जाता है। फिर इसका क्या करते हैं कि भिगोए हुए से पीट करके या फिर कोई भी कृत्रिम विधि द्वारा इसको विभिन्न तंतु के माध्यम से एक रेशे बनाए जाते हैं। इन रेशों के द्वारा नए वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। ये हो गया रुई, आप देख रहे हैं, और रुई से चरखे के माध्यम से इसके क्या बनाए जा रहे हैं, धागे बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है सूती धागे की कटाई। जो सूती धागे होते हैं उसकी कटाई किस प्रकार से की जाती है? आप समय सूती धागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते ही रहिए। क्या आप धागा बना सकें? जब हम किसी रुई को हाथ में लेकर उसको चिमटी की सहायता से, चुटकी की सहायता से क्या करेंगे, घुमाने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को एक रेशा मतलब कि धागा या धागे का निर्माण हम कुछ समय उसका कर सकते हैं। कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बच जाता है। कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग है, जिसे क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। हाथ से परिचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयोजित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। महात्मा गांधी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन से आ रहे जो भी कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया था, मतलब कि उनको न पहनने का सलाह दी थी। और जो सूती वस्त्र हैं जो चरखे से बनाए जा रहे हैं धागों से, उन वस्त्रों को ज़्यादा पहनने की सलाह दी थी। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। कि भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों को उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कि पहले तो सर्वप्रथम क्या कर ली, उस वस्त्रों को उन मतलब कि जो रेशे रुई थी उनको पौधे से अलग कर लिया। अलग करने के बाद उनकी क्या की जाती है, कताई की जाती है। कताई के बाद उसको मशीनों के माध्यम से रेशे बनाए जाते हैं। उन रेशों से क्या बनते हैं, फिर वस्त्र बनते हैं। तो आपने आज सीखा कि वस्त्र किस प्रकार से, कहाँ से रुई और पटसन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।